गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। कल मैंने अनाउंसमेंट किया था एनटीपीसी की हिस्ट्री की वन शॉट के लिए, लेकिन आप सभी को पता चल चुका होगा कि मेरी दादी जी का निधन हो गया। तो हिस्ट्री की क्लास हमारी आज होगी। आज भी ये क्लास थोड़ा लेट इसलिए हो रही है क्योंकि सुबह मैं जस्ट क्लास लेने के लिए ही मुझे वापस आना पड़ा। आपकी शाम वाली क्लास लेके मुझे फिर से गांव जाना है। तो पर आपका पेपर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे मैसेज पे मैसेज किए जा रहे थे, तो पेपर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसीलिए हिस्ट्री वाली क्लास आज शाम को होगी 4 बजे। ठीक है, बाकी इस क्लास में हम 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वॉन द FIDE विमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025? आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किसने FID महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है। तो ये टाइटल जीत लिया है दिव्या देशमुख ने। दिव्या देशमुख ने 28 जुलाई को ये टाइटल जीत लिया है और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ठीक है, किसको हराकर जीता है? तो टाई ब्रेक में कोनेरू हम्पी को हराकर इस टाइटल को दिव्या देशमुख ने जीत लिया है। कहां पर ये वर्ल्ड कप हो रहा था? बातूमी जॉर्जिया में हो रहा था। इस बात को भी आप लोग याद रखना। जो दिव्या देशमुख जी है वो मात्र 19 इयर्स की हैं, मात्र 19 साल की है। इसके साथ एक और जो अच्छी बात है वो क्या है कि ये भारत की 4th विमेन ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। अगला प्रश्न, हु हैज रिसेंटली वॉन द विमेन्स यूरो कप 2025 टाइटल? हाल ही में किसने महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है? ये जीत लिया है किसने? ये खिताब यूरो कप का जीत लिया है इंग्लैंड ने। यूरो कप मतलब यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, इसको जीत लिया है इंग्लैंड ने। स्पेन को हराकर इस टाइटल को इंग्लैंड ने जीता है। किसको हराकर? स्पेन को, है ना। और ये लगातार सेकंड टाइम है जब इंग्लैंड इस टाइटल को जीत रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द RBI सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? यानी कि आपसे पूछा हाल ही में RBI केंद्रीय निर्देशक मंडल में निर्देशक के रूप में नामित किया गया है किसको? किसको नामित किया गया है? तो निर्देशक के रूप में नामित किया गया है अनुराधा ठाकुर को। इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने रिप्लेस किया है अजय सेठ को। आज आप लोगों का क्वेश्चन फॉर यू है। क्वेश्चन फॉर यू नए बच्चों को मैं बता दूं, क्वेश्चन फॉर यू का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आपको बताना है कि अजय सेठ क्या बन गए हैं, है ना। कल परसों की क्लास में ही शायद हमने पढ़ा था अजय सेठ के बारे में। तो ये आज आप मुझे कमेंट्स में बताना। अगला क्वेश्चन पूछा कि सॉरी, who has been recently appointed as the new CEO of संसद टीवी? संसद टीवी के नए CEO कौन बने हैं? तो संसद टीवी के नए CEO बन गए हैं उत्पल कुमार सिंह। कौन? उत्पल कुमार सिंह नए CEO बन गए हैं संसद टीवी के। नेक्स्ट पूछ रहा है कि रिसेंटली हु हैज ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट आर्म्ड फोर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस शेप 2025? किसने हाल ही में किसने पहली बार या कहां पर पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन शेप 2025 का आयोजन आयोजन हुआ है? तो कहां कहां पर हुआ है पूछ रहा है, क्योंकि नीचे हमें शहरों के नाम दिए हैं। तो कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में ये जो सशस्त्र सेना बलों का के लिए कॉन्फ्रेंस उसका आयोजन हुआ है।
ये ऑर्गेनाइज करवाई है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने। कहां पर? न्यू दिल्ली में। ये अपनी तरह की पहली कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे शेप का जो मतलब है वो क्या है? सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, यानी कि स्थानीय अस्पताल, वास्तुकला, योजना, बुनियादी ढांचा और उपकरण। कहने का सिंपल सिंपल मतलब है कि आपसे पूछ आपको ये जो शेप है ये किस लिए है? जो हॉस्पिटल्स है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उनको पेशेंट फ्रेंडली बनाना, इसके लिए इस पर डिस्कशन करने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई है नई दिल्ली में। देन अगला क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट has recently been declared the world's most beautiful airport of 2025? हाल ही में किसे 2025 का विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा बन गया है कौन सा? यानताई पेंगलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाम से आप समझ पा रहे होंगे कुछ थोड़ा बहुत कहाँ का होगा। कहाँ का है ये एयरपोर्ट? चाइना का। चाइना का टर्मिनल 2 जो है यांगताई पेंगलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसे कहा गया है कि ये विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा है। पहले ये टाइटल किसके पास हुआ करता था? सिंगापुर के चेंगी एयरपोर्ट के पास हुआ करता था, लेकिन अब चाइना के एयरपोर्ट के पास चला गया है। सेकंड नंबर पे है फ्रांस का एयरपोर्ट, कौन सा? मार्सेली प्रोविंस एयरपोर्ट। और थर्ड पर भी फ्रांस का ही एयरपोर्ट है, रोल एंड ग्रोस एयरपोर्ट। ठीक है। हु हैज रिसेंटली लॉन्च वीर परिवार सहायता योजना? हाल ही में किसने वीर परिवार सहायता योजना को शुरू किया है? ये योजना शुरू की गई NALSA के द्वारा। ये क्या है? ये है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके तहत होगा क्या? अच्छा, ये NALSA ने उसके साथ साथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड के साथ मिलकर इस योजना को शुरू किया गया है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें होगा क्या? जो डिफेंस में लोग काम कर रहे हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनको लीगल सर्विसेज इसके तहत, इस योजना के तहत प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लियर बात? चलो, Where has the Indian Army recently organized exercise ड्रोन प्रहार? हाल ही में भारतीय सेना ने कहा एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? तो ये एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है? ये एक हाई टेक मिलिट्री ड्रिल है ना, कि हम कितने रेडी है, कितनी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है, उसके लिए ड्रिल करके देखती रहती है हमारी सेनाएं। तो ये वही ड्रिल थी जो अरुणाचल प्रदेश के रयांग में हुई। रयांग कहाँ है? सियांग डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश के। नाम अरुणाचल प्रदेश का आया तो कैपिटल ईटानगर, सीएम पेमा खांडू और केटी पटनायक गवर्नर। अगला क्वेश्चन, recently which two new units have been announced by the Indian Army? हाल ही में भारतीय सेना ने किन दो नई इकाइयों की घोषणा की है? तो दो नई यूनिट्स के लिए अनाउंसमेंट कर दी है हमारी भारतीय सेना ने। कौन कौन सी यूनिट्स हैं? रुद्र और भैरव। अनाउंसमेंट किसने की? हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कौन? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, इन्होंने। ठीक है। अब इसमें जो रुद्र ब्रिगेड है, ये क्या होगी? ये स्विफ्ट कोहेसिव कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए, मतलब जो कॉम्बैट ऑपरेशंस है उनको लॉन्च करने के लिए ये ब्रिगेड बनाई गई है। और दूसरी ब्रिगेड कौन सी है? भैरव लाइट कमांडो बटालियन। ठीक है। कोई भी अगर होस्टाइल गतिविधि होती है बॉर्डर्स पे तो उसके लिए तुरंत ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए ये ब्रिगेड भैरव बनाई जा रही है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन जो कि आपसे पूछ रहा है, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड आंगनवाड़ी हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया?
तो ये कहाँ पर शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में इसको शुरू किया गया है। तो मतलब क्या है? मतलब जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर भी बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाया जाएगा। नाम आया महाराष्ट्र का, कैपिटल है मुंबई, देवेंद्र फडणवीस सीएम है, और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। शाम को 4 बजे होगी हमारी हिस्ट्री की क्लास, तो सभी बच्चे जरूर अटेंड करना। मन तो नहीं था मेरा अभी वापस आने का, या थोड़ा ऐसे वाला माहौल था, पर फिर मुझे पता है कि आप लोगों का पेपर भी आ रहा है ना? तो मैं अपने दुख के लिए आप सभी लोगों का जो एग्जाम है, जो जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो रिवीजन मुझे सही नहीं लगा कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। और फिर आप बहुत सारे बच्चे ऐसे परेशान हो रहे थे, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल आ रहे थे। तो भाई 4 बजे क्लास होगी। आज हमारी अभी करंट अफेयर्स की भी हुई है, हमारी प्रहार बैच की क्लासेस भी होंगी। ठीक है, चलो आपसे 4 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना रिवीजन अच्छे से कर लेना, नोट्स बना लेना। टेक केयर, बाय बाय।